लालची भूत। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के किनारे एक वीरान मकान था। लोग कहते थे कि वहां एक लालची भूत रहता है। वो भूत बहुत अमीर था क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में बहुत सोना और चांदी जमा किया था। लेकिन वो इतना लालची था कि मरने के बाद भी अपनी दौलत के साथ इस मकान में रहने लगा। कोई भी इस मकान के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि मशहूर था कि जो भी वहां गया वो भूत इसे डराकर भगा देता था। गांव में एक गरीब किसान रशीद अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में अक्सर खाने के लिए कुछ ना होता। एक दिन रशीद की बीवी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। हमारे बच्चे भूखे हैं और खेतों से भी कुछ खास हासिल नहीं हो रहा। रशीद ने गहरे सोच में पड़कर जवाब दिया, मैंने सुना है कि वीरान मकान में बहुत सी दौलत छपी हुई है। अगर हम वहां जाकर कुछ ले आएं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। रशीद की बीवी घबरा गई, लेकिन वो मकान तो भूत का है। हम वहां कैसे जा सकते हैं? रशीद ने हिम्मत से कहा, हमारी जिंदगी में पहले ही कुछ बाकी नहीं बचा। अगर हमने हिम्मत ना की तो यूं ही भूखे मर जाएंगे। मैं आज रात वहां जाऊंगा। रात के वक्त रशीद चिराग लेकर वीरान मकान की तरफ रवाना हुआ। मकान के अंदर अंधेरा और सुनसान माहौल था। रशीद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। जैसे ही वो मकान के अंदर दाखिल हुआ, अचानक एक जोरदार कहकहा गूंजा और भूत सामने आ गया। भूत ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरे मकान में क्या कर रहे हो? रशीद ने डरते डरते कहा, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी मदद लेने आया हूँ। भूत हंसने लगा, मदद? यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। रशीद ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? भूत ने कहा, यहाँ मेरे खजाने में सोना, चांदी और हीरे मौजूद हैं। तुम जितना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे 1 दिन के अंदर खर्च कर दोगे। अगर तुमने कुछ भी बचाया तो मैं तुम्हें वापस आकर सजा दूंगा। रशीद ने जल्दी से वादा किया और खजाने से एक थैला भर लिया। वो खुशी खुशी घर वापस आया और बीवी को सब कुछ बताया। रशीद और उसकी बीवी ने सोचा कि इस दौलत को कैसे खर्च किया जाए। उन्होंने गांव के सब गरीब लोगों को बुलाया और उनकी ज़रूरियात पूरी की। किसी को खाने के लिए गल्ला दिया, किसी को कपड़े और किसी के लिए दवा खरीदी। रशीद ने बाकी रकम से गांव के लिए एक कुआं खुदवाया ताकि सबको साफ पानी मिल सके। अगली रात भूत फिर रशीद के घर आया। वो गुस्से में था, मैंने तुमसे कहा था कि यह दौलत तुम्हारे लिए है, लेकिन तुमने इसे दूसरों पर खर्च कर दिया। रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी शर्त पूरी की। मैंने 1 दिन में सब कुछ खर्च कर दिया और ये सब मेरे गांव के लोगों की भलाई के लिए था। भूत ने हैरानी से कहा, तुमने खुद कुछ नहीं रखा? रशीद ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि खुशी बांटने में है, जमा करने में नहीं। लालची भूत की तब्दीली। रशीद की बातों ने भूत को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गया कि दौलत का मतलब सिर्फ जमा करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। वो रशीद के गांव का हिस्सा बन गया और अपने खजाने से सबकी मदद करने लगा। जल्द ही वो वीरान मकान एक खूबसूरत जगह बन गया जहां सब गांव वाले खुशी से आते। भूत का लालच खत्म हो गया और वो रशीद का शुक्रगुजार हुआ कि उसने इसे जिंदगी का असल मतलब समझाया। यूं रशीद की हिम्मत और नेकी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। और वो लालची भूत जो कभी सबको डराता था, अब सबका दोस्त बन गया।